हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 4 के बी में ना 1 से लेकर के 7 तक के फ्रेंड्स ये प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिए थे। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आगे 8वें नंबर और 9वें नंबर प्रश्न को यहाँ पर हल करने वाले हैं। सिर्फ फ्रेंड्स ना इसमें 2 ही प्रश्न बच गए थे, है ना, यही दोनों था। तो देख लेते हैं कि प्रश्न में यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है। बोला गया ना कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। 3 के पावर 7 3 के स्क्वायर गुना 3 के पावर 5 कैसे हल होगा। तो 8वां का फ्रेंड्स चारों प्रश्न पहले हम अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 8वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सभी प्रश्न लिख लिए हैं। एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है ना 3 के पावर 7 और 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 5। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या है? भागा में क्या होता है? अगर आधार सेम है तो पावर घटता है। यहाँ पर लिखेंगे 3 7 7, ये फ्रेंड्स 2 है, नीचे जो ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 होगा ना, गुना 3 के पावर 5 जैसे है वैसे हम लिखे रहने देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स 3 में से यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो 3 के पावर 5 गुना हो जाएगा 3 के पावर 5। आप कहेंगे बिल्कुल। ये 3 है फ्रेंड्स, ये 3 है, गुना में है ना, आधार दोनों का सेम है हमारा, तो पावर जुटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 5 + 5। तो क्या लिखेंगे? 3 के पावर 5 5 जोड़ेंगे तो 10। तो 3 के पावर फ्रेंड्स 10 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे ईजी है। देखेंगे ये गुना में है ना तो पावर जुड़ेगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 + 2। और गुना में 5 के पावर 5 रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 5 हमारा अलग था ना। देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 गुना 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसका और इसका दोनों का फ्रेंड्स आधार, हम ये आधार बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ना घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो अलग अलग है तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा 2 गुना 5। तो 2 गुना 5 होगा तो इस प्रकार से लिख देंगे। ये जो पावर 5 5 दोनों जगह है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। 2 गुना 5 की जगह था 10 और 10 के पावर 5। ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा दोनों कंप्लीट हो जाता है। तीसरा देखिएगा, 6 के पावर 2 गुना 6 के पावर 4 भागा 6 के पावर 3। तो फ्रेंड्स देखेंगे गुना में पावर जुड़ता है, आधार सेम रहता है, तो 6 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 और जोड़ 4, भागा हो जाएगा 6 के पावर यहाँ पर 3। तो देखिए 6 है और 2 और 4 जोड़ेंगे ना तो 6 के पावर 6 आ जाएगा, भागा 6 के पावर 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ कहेंगे कि आधार सेम है, आधार सेम है ना, पावर ना अलग अलग है, तो भाग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भागा है तो माइनस में, तो ये 6 और 6 और -3। ठीक है, पावर घटेगा तो 6 में से फ्रेंड्स 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 6 के पावर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा यहाँ पर चौथा नंबर। बोला गया है 2 के पावर 2 फिर पावर 3 है, फिर गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6 है। तो पहले फ्रेंड्स 2 में 3 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 के पावर 6 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। और 3 के पावर 6 है, जैसे रहने दीजिए, कोष्ट में बंद कर दीजिए इसको। 5 के पावर 6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फ्रेंड्स यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों जगह 6 कॉमन है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 गुना 3, ये 6 जो दोनों के ऊपर पावर में था इसको बाहर निकाल देते हैं इस प्रकार से। अब 5 के पावर 6 जैसे है वैसे रहने देंगे। आप कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे करने से देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 कर देंगे तो 6, 6 के पावर 6 गुना हो जाएगा 5 के पावर 6। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला 6 ये वाला 6 दोनों जगह पर कॉमन है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 6 गुना 5 और इसके पावर में 6 और 6 गुना 5 कीजिएगा तो 30 और 30 के पावर ये आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए 5वां नंबर देखेंगे। 8 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो 8 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब 8, पावर में 2 है तो 2, भागा 2 के पावर 3। अच्छा 3 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6, तो 2 के पावर 6 भागा 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे भागा है, आधार हमारा सेम है तो पावर घट जाएगा, तो यहाँ पर ना इस प्रकार से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और 6 में से 3 यहाँ पर घटा देंगे, छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 3, क्योंकि 2 यहाँ पर ले लेंगे कॉमन और 6 में से 3 घट जाएगा, तो 2, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको तोड़ना नहीं है, 2 के पावर 3 आया है तो 2 के पावर 3 ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम घात के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां का ना 5वां प्रश्न हल हो जाता है। 9वां में यहाँ पर बोला गया है ना सरल कीजिए, और 9वां का प्रश्न फ्रेंड्स हम इधर लिख लेते हैं। ये है यहाँ पर 2 के पावर 5 इसका स्क्वायर गुना 7 के पावर 3
बटा 8 का क्यूब गुना 7 है। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, जो देखिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए 5 के पावर 2 है ना, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, तो 2 के पावर 10 गुने 7 के पावर 3 बटा, अच्छा 8 का क्यूब है फ्रेंड, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 8, और जैसे 3 है 3 और गुना में 7 है तो 7 हम रहने देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए ये वाला हम लिख रहे हैं पूरा 2 के पावर 10 गुना 7 के पावर 3, इधर 3 गुना 3 करेंगे तो 9, तो 2 के पावर 9 गुना 7, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका और इसका फ्रेंड्स दोनों का आधार सेम है, ठीक है। अब भागा में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 10 बार है, 2 9 बार घट जाएगा, तो 2 कितना बार बचेगा, 1 बार, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 3 बार है, 7 1 बार है, ये भी भागा में है तो ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, 7 3 बार में से 7 1 बार घटेगा तो 7 2 बार बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 7 के स्क्वायर 49 और 2 नमा 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 49 दूनी 98। तो हल करेंगे ना तो 98 फ्रेंड्स, इसका हल करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नौमा का पहला हल हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर प्रश्न भी लिख लेते हैं। बोला गया 25 गुने 5 के स्क्वायर गुने टी के पावर 8 बटा 10 के पावर 3 गुना टी के पावर 4। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना तो 25 है, ठीक है ना, तो 25 को भी फ्रेंड्स आप चाहें तो तोड़ करके लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और बाकी जो 5 का स्क्वायर गुना टी के पावर 8 है लिख दीजिए। यहाँ पर है 10 के पावर 3, तो 10 को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 10, पावर 3 इसके ऊपर है तो 5 के ऊपर भी 3 होगा, 2 के ऊपर भी 3 होगा, और टी के पावर 4 है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं टी के पावर 4। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब ये देखेंगे फ्रेंड्स 5 इधर 2 बार है, 5 इधर भी 2 बार है, और गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो हम लिख सकते हैं 5 4 बार है गुना टी के पावर 8, और नीचे जो जैसे दिया गया है 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना टी के पावर 4 हम रहने देंगे। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स 5 4 बार है, 5 3 बार, ये किस में है, बटा में, बटा यानी कि भागा में, तो 5 4 बार से में फ्रेंड्स 5 3 बार घटेगा तो 5 1 बार बचेगा। टी 8 बार है, टी 4 बार है, बटा में है, आधार सेम है तो पावर घटेगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो लिख सकते हैं टी बचेगा यहाँ पर 4 बार। आप कहेंगे जी बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स नीचे ना ये वाला 2 का क्यूब हमारा रहेगा, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब तो किसी के साथ नहीं हटा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, तो आंसर आ जाएगा हमारा, जानते हैं कितना, 5 गुना टी के पावर 4 और 2 का क्यूब कीजिएगा ना तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करके आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अगर ऐसे करके आंसर नहीं लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, यहाँ पर 5 बटा 8 और टी के पावर 4। बात फ्रेंड्स दोनों बराबर ही, आप कैसे भी लिख देंगे, ठीक है ना। तो नौमा का पहला दूसरा हल हो जाता है। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को ना लिख रहे हैं। बोला गया 3 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5 गुना 25 बटा 5 के पावर 7 गुना 6 के पावर 5। जितना फ्रेंड्स हो सकता है ना इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है, यानी कि तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर 5 रहने देंगे, 10 है ना फ्रेंड्स, तो 10 को 5 गुना 2 के फॉर्म में तोड़ देंगे, 5 दूनी के 10, 10 के ऊपर 5 है तो 5 के ऊपर 5 है, 2 के ऊपर 5 होगा। अब 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। इधर देखिए 5 के ऊपर 7 है 7, 6 को लिख सकते हैं 2 तिया के 6, 2 गुना 3। आप कहेंगे बिल्कुल। 6 के ऊपर 5 है तो 2 के ऊपर 5 और 3 के ऊपर भी 5 होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, रहने दीजिए 3 के ऊपर 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, गुना में पावर जुड़ता है तो ये हो जाएगा 5, इसका पावर 5 है, इसका पावर 2, कितना हो जाएगा 7 गुना 2 के पावर 5 रहने देंगे। पहले बताइए ये सब समझ रहे हैं ना बढ़िया से। आगे देखिए इधर तो फ्रेंड्स देखेंगे नीचे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 2 3 अलग अलग है तो लिख लीजिए 5 के पावर 7 गुना 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 5 लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना एक बात ध्यान देंगे, ये 5 के पावर 7 से ये 5 के पावर 7 कट जाएगा, बटा में है तो ये 2 के पावर 5 से ये 2 के पावर 5 कट जाएगा, 3 के पावर 5 से फ्रेंड्स ये 3 के पावर 5 कट जाएगा, तो कुछ बचा नहीं, तो कुछ नहीं बचा तो जीरो मत लिखिएगा, कुछ नहीं बचा फ्रेंड्स तो एक बचा है। कैसे, 3 के पावर 5 है तो एक बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको से एक बार पढ़ेंगे तो इसको से एक बार पढ़ेंगे तो एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेगा कि 1। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा बुक तो यहीं पर था ना, बस हम इधर से ही प्रश्न देख रहे के यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 9 तक के प्रश्न था, हमने यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। नीचे फ्रेंड्स सिर्फ आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 4 के बी में फ्रेंड्स यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स हम 4 के सी को हल कराएंगे। तो फ्रेंड्स 4 के बी में ना थोड़ा सा भी अगर डाउट कहीं पर बचा हो ना कि हाँ ये प्रश्न को समझ में नहीं आया है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर सभी बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।